हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ओरिएंटेड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपको पता होगा कि लूसेंट जीके की जो बुक होती है उसका कितना इम्पोर्टेंस है वनडे एग्ज़ाम्स के लिए। और साथ में स्टेट पीसीएस जो होते हैं उनमें भी लूसेंट से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन लूसेंट जीके को हम कई बार पढ़ लेने के बाद भी उससे क्वेश्चन हमको याद नहीं रहते हैं। तो इसलिए उन क्वेश्चंस को या लूसेंट जीके को अच्छे से याद करने के लिए और रिवाइज करने के लिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ लूसेंट एमसीक्यू सीरीज़ लेकर आया हूँ। इसमें हम एमसीक्यू लगाएंगे और रोज़ कम से कम 25 एमसीक्यू मैं लूसेंट से लाऊंगा और पूरी लूसेंट को एमसीक्यू के फॉर्म में, उसमें कोई भी फैक्ट लूसेंट का नहीं छूटेगा। लगभग सभी महत्वपूर्ण फैक्ट जो है, क्वेश्चंस जो है वो लूसेंट से उठा के मैं यहाँ पे लाऊंगा। तो ये सीरीज़ 25 क्वेश्चन की होगी और रोज़ रोज़ जो है इसके वीडियो डाले जाएंगे इसी एग्ज़ाम ओरिएंटेड यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों इस सीरीज़ को फॉलो करें और रोज़ 25 क्वेश्चन लगाएं और पढ़ के आएँ घर से, और अपना आकलन भी कर सकते हैं, इसको टेस्ट के रूप में भी आप दे सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? वेदों के जो संकलनकर्ता है वो किसे माना जाता है? तो वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद भारत के सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ है, मतलब पहले ग्रंथ जो है वो वेद ही थे। और वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। वसुदेव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट कौन देते हैं? वेद हमारे यहाँ पे देते हैं। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन कौन हो गए? वेदों के संकलनकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन वेदों की संख्या है, मतलब वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। 4 वेद जो होते हैं, 4 वेद हमारे इसमें पाए जाते हैं। वेदों को संयुक्त रूप से संहिता कहा जाता है। वेदों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं हम? संहिता कहते हैं। और 4 वेद कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? जो ऋग्वेद की ऋचाएं हैं उनको पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो उनको बोलते हैं हम होत्र। क्या बोलते हैं? होत्र। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को हम क्या बोलते हैं? होत्र। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। जो ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान होता है उसके संग्रह को ही हम ऋग्वेद बोलते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। मतलब अगर 4 वेद देखे जाएं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो इनमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और सबसे नवीन वेद, मतलब सबसे बाद वाला कौन सा है? अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? जो गायत्री मंत्र है उसका वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र का जो वर्णन है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है। जो 7वां मंडल है ऋग्वेद का उसमें क्या है? दशराज युद्ध है। और दशराज युद्ध पारुष्णी या रावी नदी पर, रावी नदी को ये पारुष्णी नदी बोलते थे, उसके तट पर हुआ है। और यह सुदास और 10 जनों के बीच हुआ है। जो युद्ध है, दशराज युद्ध है, वो किसके बीच में हुआ है? सुदास और 10 जनों के बीच, जिसमें सुदास विजयी रहा। गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और जो गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। तो आप याद रखना, 3रे मंडल में गायत्री मंत्र है, 10वें मंडल में दशराज युद्ध, 7वें मंडल में दशराज युद्ध है, 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में चतुष्वर्ण समाज का वर्णन किया जाता है? चतुष्वर्ण मतलब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो इनका 10वें मंडल में है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और 3रे मंडल में क्या है? 3रे मंडल में है गायत्री मंत्र। तो ऋग्वेद चतुष्वर्ण समाज का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? 10वें मंडल में। ब्राह्मण आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से, अब इन्होंने बताया कि जो 4 चतुष्वर्ण है उसमें जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र जो है वो चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद में अधन्या शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया जाता है। ऋग्वेद में जो अधन्या शब्द है, अधन्या, वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? गाय के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया गया है। गाय को ऋग्वेद में क्या कहा जाता था? अधन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन
इतिहास के स्रोत के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किस ग्रंथ का स्थान है? मतलब ऋग्वेद के बाद किस ग्रंथ का स्थान है अगर देखा जाए तो, किस ग्रंथ का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है? तो यह है शतपथ ब्राह्मण। क्या है? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण का जो है वो स्थान ऋग्वेद के बाद आता है। मतलब वेदों के ऋग्वेद के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद में मंत्रों के पाठकर्ता को किस नाम से जाना जाता है? यजुर्वेद में जो मंत्र को पढ़ता है, मंत्र को जो पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं अधर्व। उसको क्या बोलते हैं? अधर्व। वहीं हमने ऋग्वेद के बारे में भी पढ़ा था कि मंत्रों के पाठ करने वाले को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं होत्र। क्या बोलते हैं उसको? होत्र बोलते हैं ऋग्वेद में। और वहीं यजुर्वेद में क्या बोलते हैं उसको? अधर्व। सामवेद में मंत्रों के पाठ करने वाले व्यक्ति को उद्रात कहते हैं। वहीं सामवेद में मंत्रों का जो पाठ करता है उसको क्या बोलते हैं? उद्रात। ऋग्वेद में होत्र, यजुर्वेद में अधर्व्यु और सामवेद में उद्रात। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन है। मतलब यज्ञों के जो नियम है उनका उल्लेख किस में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। वेद में बलि के समय नियमों के अनुपालन का संकलन किस में है? तो बलि के समय नियमों में अनुपालन का किस में है? यजुर्वेद में। किस में है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद में क्या है? बलि के समय नियमों का मतलब क्या क्या रूल्स फॉलो होते थे बलि चढ़ाते टाइम, तो इसमें यजुर्वेद में। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद क्या है? गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाने वाला एकमात्र वेद है। अगर पूछ लिया जाए कि चारों वेदों में कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य में लिखा गया? यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता था? तो किस भारतीय संगीत का जनक मतलब संगीत की उत्पत्ति किस वेद से हुई? तो सामवेद से। किससे हुई? सामवेद से। इसको ऐसे याद रख सकते हो, स से संगीत और स से सामवेद। ठीक है, तो इसको संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। अगर हम देखें तो यजुर्वेद और सामवेद किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है, जबकि ऋग्वेद में विशिष्ट घटनाओं का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? तो कन्या के जन्म की निंदा कौन सा वेद करता है? तो इसमें करता है अथर्ववेद। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है और यह सबसे नवीन वेद है, सबसे बाद वाला वेद। चारों वेदों में सबसे अंतिम वेद है, अथर्ववेद सबसे अंतिम है। और यजुर्वेद में मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। मतलब जो अंधविश्वासों और विचारों का विवरण किसमें मिलता है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद के कुछ मंत्रों में जादू टोना भी मिलता है। मतलब जादू टोने की जानकारी भी हमें किससे मिलती है? तो यजुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुराण ग्रंथ मौर्य वंश से संबंधित जानकारी देता है? तो मौर्य वंश से संबंधित जानकारी कौन सा पुराण देता है? तो इसका आंसर रहेगा, चार ऑप्शन है इसमें से रहेगा हमारा विष्णु पुराण। क्या रहेगा? विष्णु पुराण। जबकि वायु पुराण की जानकारी गुप्त वंश से रिलेटेड है। वहीं मत्स्य पुराण जो है वो आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी देता है। तो मौर्य वंश की जानकारी कौन देता है? विष्णु पुराण। मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, और मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। अगर मत्स्य पुराण को हम देखें तो यह सबसे प्राचीन है और प्रामाणिक है, सबसे ऑथेंटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांतों की संख्या कितनी है? तो वेदांतों की संख्या कितनी है हमारे यहाँ पे? वेदांतों की संख्या है 6। वेदांत क्रमशः शिक्षा, अब 6 वेदांत कौन कौन से हैं? तो शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद। कौन कौन से हैं? एक बार मेरे साथ में बोल लें, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांत की रचना की गई। वेदांत क्यों बनाए गए हैं? वेदांत क्यों बनाए गए? वेदों को भली भांति समझने के लिए। मतलब वेदों की भाषा काफ़ी क्लिष्ट थी, कठिन थी, तो उनको सिंपल वे में समझने के लिए वेदांत की रचना की गई है। और कितने हैं वेदांत? 6 वेदांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो हमने वेदांतों की संख्या देखी 6 थी, लेकिन पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। 18 पुराण जो होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। अगर ऐतिहासिक कथाओं की बात करें हम या घटनाओं की बात करें तो सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किससे मिलता है हमको? पुराणों से। पुराणों के रचिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। लोमहर्ष को पुराणों के रचिता माना जाता है। और पुराणों की संख्या कितनी है? 18। किस ग्रंथ में स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति बताई गई है?
स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति किस ग्रंथ में बताई गई है? तो मैत्रेयनी संहिता में स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति बताई गई है। मैत्रेयनी संहिता में जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुषों का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। मतलब मैत्रेयनी जो संहिता एक ग्रंथ है, इसमें क्या बताया कि जैसे जुआ और शराब जो है उसी की तरह जो स्त्री होती है वो पुरुषों का तीसरा दोष है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, जबकि जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें क्या कहा गया है कि स्त्री जो है वो पुरुष की क्या है, अर्धांगिनी है। वहीं मैत्रेयनी संहिता में क्या बताया गया है, इसको पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 आश्रमों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो 4 आश्रमों का उल्लेख जो है वो जाबालोपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है? जाबालोपनिषद में। वहीं मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये मैंने बता दिया आपको। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। इसमें यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। इसमें जो यज्ञ होते हैं उसकी तुलना किससे की गई है? फूटी नाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ को शुंग काल का मानक ग्रंथ माना जाता है? मतलब कौन सा ग्रंथ है जो शुंग काल की उससे जानकारी मिलती है? तो ये इसका आंसर आएगा मनुस्मृति। मतलब स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति जो है उससे उसमें शुंग काल का मानक ग्रंथ माना जाता है। मनुस्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। अगर स्मृति ग्रंथों में अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीन और प्रामाणिक क्या है? तो मनुस्मृति। क्या है? मनुस्मृति। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है, जबकि वहीं नारद स्मृति किस वंश की जानकारी देता है? गुप्त वंश की। किसकी? गुप्त वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ प्रमाणित किया गया है? तो कथावस्तु में। किसमें? कथावस्तु में महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित किया गया है। कथावस्तु क्या है? बुद्ध धर्म से रिलेटेड एक ग्रंथ है जिसमें क्या है? महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। याद रखना, कथावस्तु। कथावस्तु बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का प्रमुख ग्रंथ है। ये जो कथावस्तु है जिसमें बुद्ध का वर्णन किया गया है, यह बौद्ध धर्म की किस शाखा का ग्रंथ है? हीनयान शाखा का। वहीं जातक जो ग्रंथ है उसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। जो जातक है उसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी बताई गई है, और कथावस्तु में बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालीन राजाओं के साथ उनके संबंधों का विवरण किया गया है? कौन सा जैन ग्रंथ है जिसमें महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालीन राजाओं के साथ उनके संबंधों का विवरण किया गया है? तो कौन सा ग्रंथ है वो ग्रंथ है भगवती सूत्र। कौन सा है? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र वह ग्रंथ। तो महावीर के जीवन कृत्यों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो उस ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र क्या है? जैन धर्म से रिलेटेड है। इसमें महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालीन राजाओं के साथ उनके जो संबंध है, रिलेशनशिप है, उसका विवरण किया गया है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र में ही मिलता है। जो जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो किस ग्रंथ में मिलता है? कल्प सूत्र में। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या बोलते हैं हम? आगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र एक बुक है, उसके लेखक है चाणक्य। कौन है उसके लेखक? चाणक्य। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण और 180 प्रकरण है। अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है? 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है। अर्थशास्त्र से मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र के लेखक जो चाणक्य है उनको कौटिल्य भी बोला जाता है और विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन पुस्तक का संबंध कश्मीर के इतिहास से है? किस बुक का जो संबंध है वो कश्मीर के इतिहास से है? तो राजतरंगिणी एक बुक है जिसका संबंध किससे है? कश्मीर के इतिहास से है। और ये राजतरंगिणी के लेखक कौन है? डिस्क्रिप्शन में हम देखते हैं। राजतरंगिणी के लेखक है कल्हण। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। इस राजतरंगिणी को 8 तरंग भी बोला जाता है। इसके लेखक याद रखना, राजतरंगिणी के कल्हण। उसके पहले जो हमने चाणक्य की पढ़ी थी उसके लेखक कौन है? चाणक्य की बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। संस्कृत भाषा व्याकरण की फर्स्ट बुक कौन सी है? तो उस बुक का नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम है उस बुक का? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है वो संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। और इस बुक के लेखक कौन है? इस बुक के लेखक है पाणिनि। इस बुक को किसने लिखा है? पाणिनि ने। तो अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखी गई, ये गलत हो गया यहाँ पे, यहाँ पाणिनि आएगा। पाणिनि द्वारा लिखी गई संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है।
ठीक है। अष्टाध्यायी में मौर्य वंश से पूर्व एवं तथा मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, मतलब इसमें मौर्य वंश से पहले की और मौर्य वंश की जानकारी हमको अष्टाध्यायी में मिलती है, जो कि एक संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक चचनामा जिसमें अरबों की सिंध विजय का वर्णन है। चचनामा जो पुस्तक है उसमें क्या मिलता है हमको, चचनामा एक पुस्तक है, उसमें अरब ने जो सिंध विजय किया था उसका वर्णन है। ये किसने लिखी है, तो इसके लेखक है अली अहमद। कौन है, चचनामा के लेखक अली अहमद है। अल बरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक किताबुल हिंद है, इसे तहकीक हिंद भी कहा जाता है। और एक और लेखक थे जिनका नाम है अल बरूनी। अल बरूनी की पुस्तक का नाम क्या है, किताबुल हिंद। इसको तहकीक हिंद भी कहते हैं। तहकीक हिंद का मतलब होता है भारत की खोज, भारत की खोज। तो याद रखना अल बरूनी की पुस्तक क्या है, अल बरूनी की पुस्तक है किताबुल हिंद। इब्न बतूता की भी एक पुस्तक है, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है, रहला। क्या नाम है, रहला। गार्गी संहिता किसके द्वारा लिखा गया एक ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता किसके द्वारा लिखा गया एक ज्योतिष ग्रंथ है। पहली बात तो है कि गार्गी संहिता क्या है, एक ज्योतिष ग्रंथ है। और यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह कात्यायन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया, गार्गी संहिता कात्यायन के द्वारा। गार्गी संहिता में यवन आक्रमण का उल्लेख है, और गार्गी संहिता एक ज्योतिष व्याकरण तो है ही, उसमें साथ में क्या है, यवन आक्रमण का भी उल्लेख मिलता है। और किसने लिखी है गार्गी संहिता, कात्यायन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य में किस वंश की जानकारी मिलती है। पतंजलि जो महाभाष्य है उसमें किस वंश की जानकारी मिलती है, तो उसमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य में किस वंश की जानकारी मिलती है, शुंग वंश की जानकारी। ठीक है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि कौन थे, तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ये पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश के ही एक राजा हुआ करते थे। सो थैंक यू दोस्तों पूरा लेक्चर देखने के लिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरह की वीडियो में रोज लाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन एक और बचा हुआ है, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियल कैलेंडर या जिसको हम जूलियन कैलेंडर भी बोलते हैं, किस धर्मगुरु के जन्म वर्ष पर आधारित है। तो यह ईसा मसीह के का जो जन्म है उस पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के समय को हम ईसा पूर्व कहते हैं। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे पहले को हम क्या बोलते थे, ईसा पूर्व। उसको हम क्या बोलते हैं, बीसी बोलते थे, बिफोर बर्थ ऑफ ईसा मसीह। और जन्म के पश्चात के समय को क्या बोलते हैं, ईसवी। क्या बोलते हैं, ईसवी, या उसको बोलते हैं एडी, एनो डोमिनी भी बोलते हैं इसको, ईसवी या एडी। और इसको क्या बोलते हैं, जन्म से पहले को बीसी। तो ये हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। इसी तरीके के क्वेश्चन में रोज लाऊंगा। ये फर्स्ट वीडियो, इसमें थोड़ा PDF बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, और साथ में कुछ हम सुधार भी करते जाएंगे रोज़। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। रोज़ 25 क्वेश्चन की सीरीज़ में लेकर आऊँगा। तो इसको आप या तो टेस्ट के रूप में ले, या पढ़ के आए पहले, और फिर मैं लगातार लगभग 1 या 2 पेज से क्वेश्चन बनाता हूँ मैं। आज मैंने फर्स्ट पेज और सेकंड पेज भी लगभग खत्म हो गया था, मतलब 2 पेज के क्वेश्चन इसमें आ गए थे। लूसेंट के 2 पेज के क्वेश्चन आ गए थे। रोज़ 2 पेज के लगभग आप पढ़ के आए लूसेंट के, और उससे मैं यहाँ पे क्वेश्चन बनाऊँगा। लगातार 25-25 क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत सारा आपका जीके का लेवल हो जाएगा। लगभग अभी बहुत सारी, जैसे एक SSC GD की एग्जाम आ रही, SSC GD में पूरा लूसेंट से ही पूछा जाता है। इसके अलावा आप अगर करंट अफेयर पढ़ लेते हो तो आपके 25 नंबर में से 25 नंबर आते हैं पूरे लूसेंट से ही, पूरा जीके आता है उसमें। उसके अलावा भी कई सारे एग्जाम, जैसे CHSL हो गया, अलग अलग स्टेट PCS हो गया, CGL हो गई। उसके अलावा स्टेट में जो भी एग्जाम्स होती है उनमें सब में लूसेंट का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो ये लूसेंट की MCQ सीरीज आपको कैसे लगी, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, और इसको रेगुलर देखें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।